हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एरे। आज हम स्ट्रक्चर और एरे के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एन एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन ओनली कंटेन वेरिएबल्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। यानी एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स को ही स्टोर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ नंबर्स नाम का एरे बनाया जिसका डेटा टाइप है इंट और उसके अंदर इंटीजर्स को स्टोर कर दिया। सेकेंड एग्जांपल, हमने यहाँ डेसिमल्स नाम का एरे बनाया जिसका डेटा टाइप है फ्लोट और उसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर कर दिया। थर्ड एग्जांपल में हमने नेम नाम का एरे बनाया जिसका डेटा टाइप है कैर, जिसके अंदर हम 6 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने आदित्य लिख कर स्टोर करवा दिया नेम में। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर हमने इंट डेटा टाइप का कोई एरे बनाया है तो उसमें इंट डेटा टाइप की ही वैल्यूज़ को स्टोर किया है। अगर फ्लोट डेटा टाइप का कोई एरे बनाया है तो उसमें फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर किया है। अ स्ट्रक्चर इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन कंटेन वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। यानी स्ट्रक्चर हमारा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर कर सकता है। एरे हमारा सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स को ही स्टोर कर पा रहा था, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया है जिसमें इंट डेटा टाइप की हेल्प से हम स्टूडेंट की आईडी या रोल नंबर स्टोर करवा सकते हैं, कैर डेटा टाइप की हेल्प से उसका नाम स्टोर करवा सकते हैं और फ्लोट डेटा टाइप की हेल्प से स्टूडेंट को कितने ग्रेड मिले हैं उसको स्टोर करवा सकते हैं। आइए सेकेंड पॉइंट्स देखते हैं। एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। यानी एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं या एरे में जो हम डेटा स्टोर करवाते हैं वो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर जाके स्टोर होते हैं। कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस मतलब मेमोरी लोकेशंस विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हमारे पास नंबर्स नाम का एक एरे है जिसका डेटा टाइप है इंट और उसके अंदर हमने 3 नंबर्स को स्टोर करवा रखा है, 22, 73 और 14। तो ये जो 22, 73, 14 नंबर्स जो हमारे एरे के हैं वो जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे वो सारी मेमोरी लोकेशंस एक सीक्वेंस में होंगी, एक दूसरे के एडजेसेंट होंगी। मान लीजिए हमारा 22 1000 मेमोरी एड्रेस पर स्टोर है, तो जो हमारा 73 है ये उसकी जो एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन होगी उस पर स्टोर होगा और 1004 के एडजेसेंट जो मेमोरी एड्रेस होगा 1008 जिसमें 14 स्टोर होगा। हमारा यहाँ 4 का गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जानते हैं इंट का साइज़ होता है 4 बाइट। तो यहाँ एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जिन मेमोरी एड्रेसेस पे स्टोर हैं वो सारे मेमोरी एड्रेसेस एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, यानी एक सीक्वेंस में हैं। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी स्टोर्ड इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। यानी स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स ज़रूरी नहीं कि कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हों, वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसा कि हमने एरे के केस में देखा था, एरे के सारे एलिमेंट्स कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हैं, पर स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है, वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर हमने डिफ़ाइन किया और उसमें स्टूडेंट की आईडी या रोल नंबर, उसका नेम और इसके ग्रेड को स्टोर करवाया। तो हम इन तीनों जगह जो भी डेटा स्टोर करवाएंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर ही जाके स्टोर हों, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी। मान लीजिए हमने आईडी में 5 स्टोर करवाया, नेम में हमने स्टोर करवा दिया रॉबर्ट और स्टूडेंट को ग्रेड मिले हैं मान लीजिए 63.5। तो ये तीनों डेटा जो हमने प्रोवाइड करवाए हैं ये किसी भी मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 स्टोर हो गया 1000 मेमोरी एड्रेस पर और ये जो रॉबर्ट हमने ये डेटा दिया ये स्टोर हो गया 2004 मेमोरी एड्रेस पर, 63.5 स्टोर हो गया 3008 मेमोरी एड्रेस पर। तो कभी ऐसा भी हो सकता है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिन मेमोरी एड्रेस पर ये सारे डेटा स्टोर हो रहे हों वो एक दूसरे के एडजेसेंट हो या एक सीक्वेंस में हो, जैसा कि एरे में हमने देखा था। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एरे, एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड बाय देयर इंडेक्स। यानी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हम उन एलिमेंट्स को उनकी इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमने नंबर्स नाम का एक एरे बनाया जिसका डेटा टाइप है इंट और उसके अंदर 10, 20, 30, 40, 50 नंबर्स या एलिमेंट को स्टोर कर दिया। अब जो ये एलिमेंट्स स्टोर हैं इनका इंडेक्स कुछ यूँ होगा, 10 का ये 0th इंडेक्स पे 10 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 20, सेकेंड इंडेक्स पे 30, थर्ड इंडेक्स पे 40 और ये फोर्थ इंडेक्स पे 50 स्टोर है। अब अगर हम इस एरे के एलिमेंट्स को उसकी इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमने लिखा printf %d\n नंबर्स यानी एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो हमारा आउटपुट आया 10। क्यों आउटपुट आया 10? क्योंकि यहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखा यानी कि और इंडेक्स नंबर 0 पे 10 है इसलिए आउटपुट में 10 आया। दूसरे एग्जांपल में printf %d\n नंबर्स और स्क्वायर ब्रैकेट में 3। अब थर्ड इंडेक्स पे हमारा 40 है इसलिए आउटपुट में 40 होगा। आइए अब स्ट्रक्चर का देखते हैं। एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड बाय देयर नेम्स यूजिंग डॉट ऑपरेटर, यानी स्ट्रक्चर में हम एलिमेंट्स को उनके नेम से एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर, यानी डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। पॉइंट नंबर 4, एरेज कैन बी फास्टर टू सर्च एंड एक्सेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स, यानी स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में एरेज को ज़्यादा फास्ट सर्च या एक्सेस किया जा सकता है। क्यों? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स, क्योंकि एरे मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं करता, वो केवल एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स को अलाउ करता है स्टोर करने के लिए, इसीलिए एरे स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट होता है। वहीं स्ट्रक्चर कैन बी स्लोअर टू सर्च एंड एक्सेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स, यानी एरे के कंपैरिजन में स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को सर्च करना या एक्सेस करना स्लोअर होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स, क्योंकि स्ट्रक्चर में मल्टीपल डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स स्टोर होते हैं, इसीलिए उसमें एलिमेंट्स को सर्च करना या एक्सेस करना एरे के कंपैरिजन में स्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स इन एन एरे आर ऑलवेज ऑफ द सेम साइज, यानी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स स्टोर होंगे उनका साइज हमेशा सेम होगा। क्यों सेम होगा? जैसा कि हमने पहले पढ़ा, एरे हमेशा एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर होने के लिए अलाउ करता है। मान लीजिए हमने इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे बनाया तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनका साइज़ 4 बाइट्स होगा। वहीं मान लीजिए हमने डबल डेटा टाइप का एक एरे बनाया तो उसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनका साइज़ 8 बाइट्स होगा। वहीं स्ट्रक्चर्स में एलिमेंट्स इन अ स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, यानी स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सब के साइजेस भी डिफरेंट होते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर हमने इंट डेटा टाइप का भी यूज़ कर रखा है, कैर डेटा टाइप का भी यूज़ कर रखा है, फ्लोट डेटा टाइप का भी यूज़ कर रखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं इन डेटा टाइप्स के साइजेस अलग अलग हैं, इसलिए इनके वेरिएबल्स के भी साइज अलग अलग होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एरेज डू नॉट रिक्वायर एनी कीवर्ड फॉर डिक्लेरेशन, यानी एरे को डिक्लेयर करने के लिए किसी खास कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एरे है इंट डेटा टाइप का, तो हमने एरे को बनाने के लिए क्या किया, उसका डेटा टाइप लिखा, एरे का नाम लिखा और एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स स्टोर होने हैं वो लिख दिया और एरे में वैल्यूज़ असाइन कर दी। यहाँ एरे को बनाने के लिए हमने किसी खास कीवर्ड का यूज़ नहीं किया। वहीं स्ट्रक्चर में द कीवर्ड स्ट्रक्ट इज़ यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए या बनाने के लिए हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। बिना स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखे हम स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते या नहीं डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एरेज यूज इंटरनल पॉइंटर्स दैट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे, यानी एरे के अंदर इंटरनल पॉइंटर्स का यूज़ होता है जो कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने एक एरे बनाया नंबर्स नाम का और उस एरे का डेटा टाइप है इंट और उसके अंदर मैंने इंट टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। सो इन दिस केस ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर वन थिंग, दैट एरे नेम रिप्रेजेंट्स इंटायर एरे बट इट ऑल्सो पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, यानी कि जो हमारा एरे है जिसका नाम हमने नंबर्स रखा है, जो कि जिसका डेटा टाइप है इंट, ये पूरे
एरे को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, पर इंटरनली ये एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, विच इज़ नथिंग बट नंबर्स 0, जो कि ये एरे का फर्स्ट एलिमेंट है। तो सी में हम एरे के नेम को पॉइंटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एरे का नेम होता है वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस नंबर्स इज इक्विवेलेंट टू एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो हमारा नंबर्स है जो कि हमारे एरे का नेम है इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ नंबर्स 0, यानी कि जो हमारा एरे का नेम है वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है? ये कुछ नहीं, हमारे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, एड्रेस ऑफ नंबर 0। वहीं स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर्स डू नॉट यूज़ इंटरनल पॉइंटर्स, यानी स्ट्रक्चर्स में किसी भी तरह का इंटरनल पॉइंटर्स का यूज़ नहीं होता है। जैसा कि हमने एरे के केस में अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, उसमें किस तरह इंटरनल पॉइंटर्स का यूज़ हो रहा है, स्ट्रक्चर में ऐसे किसी भी इंटरनल पॉइंटर का यूज़ नहीं होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। साइंस रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।